दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो एमपी का आउटसोर्स कर्मचारी हो, अस्थायी कर्मचारी हो, चौकीदार हो, अंशकालीन हो, भृत्य हो, सफाई कर्मचारी हो या ऐसे तमाम कर्मचारी हो जो सरकारी विभागों में अस्थायी तौर पर काम करते हैं, उसको लेकर कोई भी अपडेट होती है हम अपने फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। तो प्लीज़ चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे नए तो उसे फॉलो कर लीजिए। चलिए बताते हैं आज की अपडेट क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस सागर से अपडेट है 18/6/2026 की खबर है ना? यानी 18 जून 2026 की अपडेट है। ये देखिए डीओ कलेक्टर से शिकायत की लेकिन 17 दिन बाद भी नहीं मिल सका न्याय। यानी आउटसोर्स कर्मचारी को यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया है। अब वो आउटसोर्स कर्मचारी दर-दर भटक रहा है लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है। उसकी जगह अन्य जो है आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती कर ली गई है और जो ये भर्ती है बहुत ही उस तरीके से कर ली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप मातृत्व अवकाश पर गई आउटसोर्स कर्मी प्राचार्य ने नहीं कराई वापस ज्वाइनिंग, दूसरे की पदस्थापना। यानी एक आउटसोर्स कर्मचारी महिला कर्मचारी थी जिसको वो मातृत्व अवकाश में गई थी लेकिन उसको जो है अब नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, उसकी दोबारा ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। क्या है मामला जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। ये देखिएगा हायर सेकेंडरी स्कूल पीपरा में 2 साल आउटसोर्स पर कंप्यूटर ऑपरेटर रही महिला कर्मी दीप्ति गौड़ ने प्राचार्य पर आरोप लगाए हैं। दीप्ति ने इस संबंध में डीईओ से लेकर कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है। उन्होंने बताया कि प्रभारी प्राचार्य अखिलेश गौतम द्वारा मनमानी कार्यशैली के चलते मातृत्व अवकाश लेने के बाद भी मुझे वापस ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। गौड़ ने कहा कि मैं पिछले 2 साल से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ हूँ। मैंने नियमानुसार 6 माह का मातृत्व अवकाश लिया था जिसकी अवधि 29 मई 26 को समाप्त हो गई। मुझे अवकाश लेने के लिए भी डिलीवरी के आखिरी महीने तक परेशान किया गया। अवकाश के बाद 30 मई 2026 को मैंने अपनी रीज्वाइनिंग के लिए उपस्थिति दी लेकिन आज दिनांक तक मुझे उपस्थित होने नहीं दिया जा रहा है। प्रभारी प्राचार्य गौतम अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने परिचित को रखना चाहते हैं, इससे मेरा रोजगार छिन रहा है। अब दोस्तों यहीं कहीं न कहीं बहुत दिक्कतें हो रही हैं। यदि मैं मातृत्व अवकाश नहीं लेती तो क्या स्कूल में डिलीवरी संभव थी? उन्होंने यह भी बताया कि रीज्वाइनिंग का बोलने पर मुझ पर चिल्लाया जाता है। इनके बर्ताव व कार्यशैली को लेकर संकुल के अन्य शिक्षक भी शिकायत कर चुके हैं। शिकायतकर्ता 5 माह के बच्चे को लेकर पिछले 17 दिनों से अलग-अलग दफ्तरों में जा रही है, जहां उसे आश्वासन तो मिल रहा है लेकिन न्याय नहीं मिल सका। प्राचार्य बोले मामला डीपीआई और सैडमैप कंपनी का है। यानी जो प्रिंसिपल वहाँ के हैं उनका कहना है कि ये मामला जो है उच्च स्तर का है, सैडमैप कंपनी और डीपीआई का है। ये देखिए यह मामला मेरा नहीं, डीपीआई और सैडमैप कंपनी के बीच का है। कंपनी की ओर से अनुपस्थिति गई होगी। कंपनी ने जब दूसरा ऑपरेटर भेजा तो उसकी ज्वाइनिंग कराना पड़ा। यानी दूसरा ऑपरेटर वहाँ पर दोस्तों ज्वाइन भी हो चुका है। पूरा नियम से काम हो रहा है। डीपीआई में किसी भी तरह की लीप कर नहीं है, यानी लीप किसी प्रकार की नहीं दी जाती है, ऐसा इसमें कहा गया है। वह जिस अनुमति के पत्र कह रही है वह उसे नियमानुसार कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को मूलतः प्रेषित किया गया था। उस पर कंपनी ने ही जो निर्णय लिया हो। यदि मैं इन्हें ज्वाइन कर लेता हूँ तो उनकी सैलरी कहाँ से आती, ए प्रिंसिपल ने अपना पक्ष रखा है। अब भास्कर एक्सपर्ट रविंद्र अवस्थी अधिवक्ता, इनका कहना है कि मातृत्व अवकाश हक नौकरी से नहीं निकाल सकते। यानी इनको स्पष्ट रूप से कहा है कि ये मातृत्व अवकाश सभी महिला कर्मचारियों का हक है, उन्हें आप नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। केवल इस आधार पर किसी महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश से नहीं रोका जा सकता कि वह संविदा या आउटसोर्स है। सैडमैप के माध्यम से मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को पर भी मातृत्व अवकाश के समान नियम लागू होते हैं। कर्मचारियों के लिए 26 सप्ताह यानी 180 दिन का सवेतनिक मातृत्व अवकाश पाने का कानूनी अधिकार है। वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती गैरकानूनी है। मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान किसी भी महिला कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, ना ही उनका अनुबंध इस आधार पर खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो कहीं ना कहीं सागर से अपडेट है और सागर की ही एक घटना है। तो जो शिक्षा विभाग के सागर के आउटसोर्स कर्मचारी हैं या अन्य विभागों के जो वहाँ के आउटसोर्स कर्मचारी नेता हैं, उनको अब आगे आना चाहिए, नहीं तो वो नेता शर्म के मारे डूब मरें। क्योंकि आप अपने ही क्षेत्र में न्याय नहीं दिलवा सकते हैं तो आप किस प्रकार की नेतागिरी कर रहे हैं। खासकर शिक्षा विभाग जो कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा है। कोई भी संगठन शिक्षा विभाग का ऐसा नहीं है जो सक्रिय रूप से काम कर सके और अपने ही आउटसोर्स कर्मचारियों को न्याय दिला सके। तो ये कहीं ना कहीं जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की एक प्रकार से बुरी दशा कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग साथ नहीं आते हैं और साथ नहीं आएंगे तो इसी प्रकार से सबका नौकरी छिन जाएगा। और 2027 तक सरकार वैसे भी अल्टीमेटम जारी कर चुकी है। अभी कल हमने वीडियो डाला था जिसमें वित्त विभाग का ऑर्डर था स्पष्ट रूप से सामान्य प्रशासन विभाग का, जिसमें मार्च 2027 आपका अंतिम महीना है नौकरी का जो आपको नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आप सभी को एक साथ हर एक कर्मचारी को निकलना होगा।
कुछ लोग सोचते हैं अपनी सोच के परे कि चलिए वो लोग कर लेंगे, वो देख लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यदि हर एक आउटसोर्स कर्मचारी अपने घर से, अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगा, तो आप समझ लीजिए कि आपकी नौकरी 2027 में समाप्त हो जाएगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप आगे आइए, अपने नेताओं का साथ दीजिए और सरकार से अपना हक मांगिए, अपनी जॉब सिक्योरिटी मांगिए, अपना नियमितीकरण मांगिए, अपना केंद्र के समान वेतन मांगिए, तब जाके आपको अधिकार मिल पाएगा। घर बैठे या व्हाट्सएप पर मैसेज करने से आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। बात कड़वी ज़रूर है, लेकिन सच्चाई यही है। आपको घर से बाहर निकलना होगा, हर एक छोटे से छोटे कर्मचारी को बाहर निकलना होगा, अपनी आवाज़ उठानी होगी, तब जाके आपको न्याय मिलने वाला है। तो ऐसी खबरों से जुड़िएगा हमसे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर नए तो उसे फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।